अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक फालिज के पेशेंट का फिजियोथेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिजियोथेरेपी में क्या क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फालिज क्यों होता है, फालिज की क्या क्या अलामात हैं और फालिज की क्या क्या टाइप्स हैं। तो दोस्तों, इस पेशेंट को सबसे पहले हम हर एक जॉइंट पे डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन देंगे, यानी पाँव के जो जॉइंट्स हैं, जो पाँव के उंगलियां हैं, उनको हम अलग करेंगे और जोड़ेंगे। 10-10 मरतबा हम हर एक उंगलियों पे ये परफॉर्म करवाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो जॉइंट्स की प्रोप्रियोसेप्शन है, यानी जो छठी हिस्सा है जॉइंट्स की, वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम पेशेंट के जो टीए है, यानी टेंडन एक्लीस, उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। बेसिकली जब पेशेंट क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो उसके काफ मसल्स और टेंडन एक्लिस ये बहुत ज़्यादा टाइटनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसकी टाइटनेस को कम करने के लिए इसको स्ट्रेचिंग देंगे। स्ट्रेचिंग आपने इस तरह देनी है कि स्ट्रेचिंग को आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशन आपने परफॉर्म करवानी है। इसके साथ फिर हम पेशेंट की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी SLR परफॉर्म करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो एंड रेंज है पेशेंट की, वहाँ जाके थोड़ा सा ओवर प्रेशर दें ताकि इसके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग मिले। तो 10 रेपिटेशन सेम हम इसकी भी परफॉर्म करवाएंगे। इसके साथ फिर हम पेशेंट के जो अडक्टर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि एंड रेंज पे जाके तकरीबन 5 सेकंड के लिए होल्ड रखें और 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करवाएं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि फालिज एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। इस वीडियो में हम पेशेंट के साथ नी टू चेस्ट एक सिंगल लेग की करवाएंगे। इससे क्या होगा, इसके जो एक साइड के ग्लूट्स के मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग मिलेगी और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। दोस्तों, फालिज तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाए या बहुत कम हो जाए, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उसकी कमी आना स्टार्ट हो जाती है और इस कमी की वजह से वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम हिप जॉइंट की भी मोबिलाइजेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो हम हिप जॉइंट को क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन परफॉर्म करवाएंगे और 10 रेपिटेशंस एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करवाएंगे। फालिज एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसमें फ़ौरी तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाने और तवील मुद्दती मजदूरी को रोकने के लिए इंतहाई अहम है। अब हमने स्ट्रेचिंग हर एक मसल्स की तकरीबन परफॉर्म कर ली है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा पेशेंट को एक्टिवली मूवमेंट की तरफ लेके आएंगे। तो पेशेंट को हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवाएंगे, यानी पेशेंट ज़्यादा ज़ोर खुद लगाएगा, हम साथ में थोड़ी सपोर्ट देंगे। सबसे पहले हमने जो पाँव की मूवमेंट है वो परफॉर्म करवाई, यानी डॉर्सिफ्लेक्शन 10 रेपिटेशंस। फिर 10 टाइम्स पेशेंट को कहेंगे खुद परफॉर्म करे नी की फ्लेक्शन और कोशिश करें इस दौरान कि वो अपनी हील को नीचे स्लाइड करके लेके जाए, ठीक है, यानी हील स्लाइड करे 10 रेपिटेशंस। इसके बाद फिर हम अपने हाथ को एक जगह सेट करेंगे, इसको डिफरेंट पोजीशंस में लेके जाएंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने पाँव को टच करे हाथ के साथ। इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो बैलेंसिंग है और जो कोऑर्डिनेशन है और साथ साथ जो मसल्स की पावर है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। 10 रेपिटेशंस इसी तरह हम परफॉर्म करवाएंगे। फिर इसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने टांग के साथ नीचे की तरफ जोर लगाए। इससे क्या होगा, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट नीचे 5 सेकंड होल्ड रख रहा है और मैं इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 10 रेपिटेशन हम इसके साथ परफॉर्म करवाएंगे। इसके साथ साथ हम एक रोलर ले लेंगे। रोलर के साथ पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी नी को नीचे की तरफ प्रेस करे। 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशन परफॉर्म कराए। अब इसके बाद फिर रोलर को हम दोनों टांगों के दरमियान रख लेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो 5 सेकंड प्रेस करके रखे और 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करें।
इससे क्या होगा कि जो उसके अडक्टर मसल्स हैं, हिप अडक्टर्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमने हिप जो अबडक्टर मसल्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा फोकस करना है, यानी ग्लूट्स मसल्स को फोकस करना है। तो उसके लिए हम ये एक लूप बैंड ले लेंगे। लूप बैंड को इस तरह पहना के तो पेशेंट को कहेंगे वो अपनी टांगों को ओपन करे, जिससे क्या होगा कि उसके जो ग्लूट्स मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी सेम ऐसे ही परफॉर्म करवाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गेट अच्छी बनाने के लिए, यानी पेशेंट को चलने में बड़ा मदद करते हैं। तो जो पेशेंट की चलने की कंडीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह फिर हम ये क्लैम शेल एक्सरसाइज करवाएंगे। सेम वैसी ही है। पेशेंट ज़रा साइड लाइन में आ जाएगा और अपनी टांगों को ओपन करेगा। ये भी 5 सेकेंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस हम परफॉर्म करवाएंगे। इसके बाद टांग को स्ट्रेट रखे, सेम वही चीज़ अपना हाथ के साथ एक टारगेट सेट करके देंगे पेशेंट को, और पेशेंट कोशिश करे कि वहाँ तक अपने पाँव को लेके आए। इससे क्या होगा, जो उसके अडक्टर मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी और पेशेंट की जो चलने की कंडीशन है उसमें भी बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। सेम ये भी 5 सेकेंड होल्ड के साथ हम 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ी सी हम फ्लिपिंग करवाएंगे पेशेंट से, यानी दोनों टांगों के साथ अल्टरनेटिव वे के साथ हम पेशेंट को कहेंगे कि दोनों टांगों को वो ऊपर उठाने की कोशिश करें अल्टरनेटिव वे में। इससे क्या होगा, जो पेशेंट की डायनामिक मूवमेंट्स हैं वो बेहतर होंगी और पेशेंट की जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कोशिश करें कि तकरीबन 1-1 मिनट के 3 सेट्स पेशेंट से परफॉर्म करवा लें। इसके बाद जिम बॉल लेके हम पेशेंट को कहेंगे कि वो पाँव की मदद से अपनी नीज को फ्लेक्स करे। 10 रेपिटेशन इसकी परफॉर्म करवाएंगे और फिर पेशेंट को कहेंगे कि वो एक पाँव को स्टेबल करे जो उसका अफेक्टेड पाँव है, और जो अनअफेक्टेड पाँव है उसको कहेंगे कि उसकी SLR करे। इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो कोऑर्डिनेशन है और जो बैलेंसिंग है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी पोजीशन में रख के पेशेंट को कहेंगे कि वो नीचे की तरफ प्रेस करे अल्टरनेटिव वे में, यानी पहले एक पाँव को नीचे जिम बॉल पे प्रेस करे, फिर दूसरे पाँव को प्रेस करे। 10 रेपिटेशन हम इस चीज़ की परफॉर्म करवाएंगे। अब इसके बाद हम ब्रीजिंग करवाएंगे। पेशेंट अपनी कमर को ऊपर उठाएगा, 5 सेकेंड होल्ड रखेगा और 10 रेपिटेशन इसकी परफॉर्म करवाएंगे। इससे क्या होगा, जो पेशेंट के जो कोर मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेन रेपिटेशंस इसकी परफॉर्म करवाएंगे। फिर जो अफेक्टेड लेग है उस पे अनअफेक्टेड लेग को रख के पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी ब्रीचिंग करे। सेम वैसे ही 5 सेकेंड होल्ड रखेगा पेशेंट, अपनी कमर को उठा के रखेगा और 10 रेपिटेशन हम परफॉर्म करवाएंगे। फिर इसके बाद हम पेशेंट की लंबर रोटेशन परफॉर्म करवाएंगे दोनों साइड्स पे 10-10 टाइम्स, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि फालिज की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम होती हैं। एक होता है इस्कीमिक फालिज और दूसरा होता है हेमरेजिक फालिज या हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक फालिज जो है ये सबसे आम किस्म है जो तकरीबन 87% फालिज के केसेस में होती है। इसमें दिमाग को खून सप्लाई करने वाली खून की जो नाली होती है उसमें खून का लोथरा यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है
खून के ये लोथड़े अक्सर दिल या गर्दन की शरेयानों में बनते हैं और फिर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अब हम ऊपर अपर लिम्ब पे आ जाएंगे। अपर लिम्ब पे सेम वैसे ही हर एक उंगली को हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे यानी उसको खींचेंगे और जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि उसके जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्शन है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हर एक जॉइंट की हम पैसिवली ROM भी करवाते जाएंगे। और नेक्स्ट हम अपर लिम्ब की न्यूरोडायनामिक्स परफॉर्म करवाएंगे, यानी हर एक नर्व की ग्लाइड परफॉर्म करवाएंगे। ये सबसे पहले हम मीडियन नर्व की ग्लाइडिंग करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो जो नर्व की हेल्थ है वो बेहतर होगी और दूसरे नंबर पे जो खिंचाव में आ चुके मसल्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मीडियन नर्व की हुई। अब नेक्स्ट हम रेडियल नर्व की ग्लाइडिंग करवाएंगे, हाथ को मोड़ के 10 रेपिटेशंस हम इसकी परफॉर्म करवाएंगे। फिर नेक्स्ट हम अल्नर नर्व की ग्लाइडिंग करवाएंगे। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, मैं जैसे अल्नर नर्व की ग्लाइडिंग करवा रहा हूँ। ऐसे ही पेशेंट को उस पोजीशन में मेंटेन रखेंगे 5 सेकंड होल्ड के साथ और 10 रेपिटेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब इसके बाद पेशेंट को हम कहेंगे कि वो एक्टिवली मूवमेंट करे, यानी हम एक्टिव और असिस्टेड मूवमेंट करवाएंगे। पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट करेगा, वो हम साथ में थोड़ा सा असिस्ट करेंगे। सबसे हम सारी फिंगर्स की और टोस की फ्लेक्शन करवाएंगे ताकि पेशेंट की जो ग्रिपिंग है वो बेहतर हो। 10 रेपिटेशन हम इसकी परफॉर्म करवाएंगे। पेशेंट एक्टिवली अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा है और एक्टिवली खोलने की कोशिश कर रहा है, मैं साथ में थोड़ा सा उसको असिस्ट कर रहा हूँ। और एक्टिवली ही पेशेंट अपनी अब एल्बो की फ्लेक्शन करेगा, 10 रेपिटेशन इसकी परफॉर्म करेगा। और दूसरी टाइप की अगर बात करें, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक, ये फालिज की कम आम लेकिन ज़्यादा खतरनाक किस्म है। इसमें दिमाग के अंदर या इसके इर्द गिर्द की कोई खून की नाली फट जाती है जिससे दिमाग में खून बहने लगता है। ये आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है जो खून की नालियों को कमज़ोर कर देता है। एक और वजह एन्यूरिज्म का फटना भी हो सकता है, जो खून की नाली में एक कमज़ोर या फूला हुआ हिस्सा होता है। अब इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट की कुछ मूवमेंट्स करवा लेंगे। तो ये PNF पैटर्न में हम पेशेंट की मूवमेंट करवाएंगे, 10 रेपिटेशंस हर एक मूवमेंट की परफॉर्म करवाएंगे। ये D1 फ्लेक्शन और D1 एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहा है पेशेंट। अब ये D2 फ्लेक्शन और D2 एक्सटेंशन मूवमेंट करवा रहा है। 10 रेपिटेशन हम इनकी परफॉर्म करवाएंगे। फालिज की एक और भी बड़ी आम सी किस्म है, इसे हम आर्जी अस्कीमिक अटैक यानी ट्रांजिएंट अस्कीमिक अटैक, जिसे TIA भी कहते हैं। इसे हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें दिमाग में खून का बहाव आर्जी तौर पर रुक जाता है और फिर बहाल हो जाता है, जिसकी अलामत चंद मिनट से चंद घंटों में गायब हो जाती हैं। TIA को फालिज की वार्निंग साइन भी समझा जाना चाहिए और इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकबिल में बड़े फालिज की तरफ आपको लेके जा सकता है। अब नेक्स्ट हम पेशेंट को खुद से, यानी वो एक्टिव और असिस्टेंट मूवमेंट करेगा, यानी दूसरे हाथ के साथ थोड़ी सी असिस्टेंट लेगा और जो अफेक्टेड हाथ है उसके साथ वो एक्टिवली मूवमेंट करेगा। और सारी हम शोल्डर की फ्लेक्शन करवाएंगे 10 रेपिटेशंस। अब इसके बाद कुछ हम इसकी ग्रॉस मोटर ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को हम स्क्वाट्स करवाएंगे। 10 रेपिटेशन हम पेशेंट को कहेंगे वो स्क्वाट्स भी करें। इन्हें दोस्तों हम क्लोज्ड चेन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। पहले हम लेट के जितनी कर रहे थे उनमें मोस्टली सारी की सारी एक्सरसाइजेस ओपन चेन एक्सरसाइजेस थी। अब ये क्लोज चेन एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा है पेशेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि वो लंजेस परफॉर्म करें, यानी एक टांग आगे रखेगा और एक टांग पीछे रखेगा और साथ सिटिंग करने की कोशिश करेगा। 10 रेपिटेशन हम इसकी परफॉर्म करवाएंगे। ये चीज़ आप पेशेंट को 10 रेपिटेशंस की 3 सेट्स भी परफॉर्म करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो पेशेंट्स की लेग के मसल्स हैं उनकी हेल्थ बेहतर होगी। इसके बाद ये क्वाड्रिसेप्स चेयर पे पेशेंट अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा और 10 रेपिटेशंस हम इसकी भी परफॉर्म करवाएंगे।
इससे क्या होगा कि जो पेशेंट के क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं यानी थाई की फ्रंट साइड के मसल्स हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर फालिज की इलामात की बात की जाए तो फालिज की इलामात अचानक ज़ाहिर होती हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका होता है, उसे हम कहते हैं फास्ट टेस्ट। तो फास्ट टेस्ट में बेसिकली एफ से मुराद फेस ड्रॉपिंग यानी चेहरे का टेढ़ापन होना, और ए से मुराद आर्म वीकनेस यानी बाजों की कमज़ोरी, और एस से मुराद स्पीच डिफ़िकल्टी यानी बोलने में दुश्वारी है, और टी से मुराद टाइम टू कॉल यानी फौरी तौर पे आप 1122 पे कॉल करें। अब नेक्स्ट पेशेंट एलिप्टिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा। तो इस पर भी हम पेशेंट कहेंगे कि 10 मिनट्स के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसके बाद पेशेंट मार्चिंग करेगा। एफ यानी फेस ड्रॉपिंग, यानी आपको लगे कि क्या शख्स के चेहरे का एक हिस्सा लटक रहा है या मुस्कुराने में उसे एक तरफ टेढ़ापन नज़र आ रहा है, या एक तरफ मुस्कुराने की कोशिश करे, अगर एक तरफ नीचे लटक रही हो तो ये फालिज की इलामात हो सकती हैं। इस तरह आर्म वीकनेस आप कैसे फील कर सकते हैं कि अगर क्या शख्स अपने एक बाजू को ऊपर उठाने या इसे वहाँ रोकने रखने में मुश्किल महसूस कर रहा है, दोनों बाजुओं ऊपर उठाने को कहीं अगर एक बाजू नीचे गिरने लगे तो ये भी फालिज की इलामत हो सकती है। और नेक्स्ट पेशेंट को कहेंगे हम कि वो साइकिलिंग कर ले 10 मिनट्स के लिए। इस तरह अगर बोलने में मसला आ रहा है पेशेंट को तो हो सकता है उसे स्पीच का इशू भी चलना स्टार्ट हो। जब आपको ये इलामात नज़र आए तो आप फौरी तौर पे 1122 पे कॉल करें। दीगर इलामात में ये भी शामिल हो सकती हैं कि जिस्म के एक हिस्से में अचानक बेहिसी या फालिज ख़ास तौर पर एक तरफ में शामिल हो, अचानक शदीद सर दर्द जिसकी कोई वजह समझ ना आए। अब नेक्स्ट पेशेंट की शोल्डर मोबिलिटी के लिए हम कहेंगे कि एक्टिवली वो शोल्डर व्हील एक्सरसाइज परफॉर्म करें। बिनाई का अचानक मुतासर हो जाना, अचानक चक्कर आना, तवाज़ुन खो बैठना। फालिज की कुछ अहम वजूहात और ख़तरे के अवामिल जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है या इनसे बचा जा सकता है, उसमें है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें। जो हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पर कंसल्टेशन में रहें। मोटापे को कम करें, स्मोकिंग कम करें और अनहेल्दी ग़िज़ा उसको ना खाएं। अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करें, और जब आपको लगे कि कोई भी जो मैंने आपको इनमें से इलामात बताई हैं नज़र आए तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें।